Our topic is laws of rational expression. इस लेसन में हम कुछ लॉज को स्टडी करेंगे। जो पहला लॉ है लॉ ऑफ इक्वालिटी, दूसरा जो है लॉ ऑफ कैंसलेशन, तीसरा जो है लॉ ऑफ एडिशन, फिर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ डिवीजन, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके बाद रेसिप्रोकल लॉ है। आइए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 4 रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और उनके अंदर पॉलिनोमियल्स हैं p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x एंड s ऑफ x। ये हमारे पास 4 पॉलिनोमियल्स हैं और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अब सिचुएशन ये है कि जो पहला लॉ हम स्टडी करेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 एक्सप्रेशन को ऐड किस तरह करते हैं। हम पहला जो लॉ सीखेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 जो रैशनल एक्सप्रेशन हैं उनको इक्वल कैसे करते हैं। लॉ ऑफ इक्वालिटी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। p ऑफ x इंटू s ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x इंटू r ऑफ x। ये हमारे पास पहला लॉ था, लॉ ऑफ इक्वालिटी। दूसरा है लॉ ऑफ कैंसलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक रैशनल एक्सप्रेशन है p ऑफ x ओवर q ऑफ x और इसके साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल k। तो लॉ ऑफ कैंसलेशन से ये जो k होगा ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास p ऑफ x ओवर है q ऑफ x रह जाएगा। थर्ड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि 2 रैशनल एक्सप्रेशंस को हम ऐड करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ऐड होंगे। ये p ऑफ x s ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा इंटू s ऑफ x प्लस q ऑफ x इंटू r ऑफ x ओवर q ऑफ x इंटू s ऑफ x। जिस तरह हम नंबर्स के लिहाज से हमने लॉज को स्टडी किया था, ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न वही है। जिस तरह 2 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं वही पैटर्न है। और यही हम कुछ करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए भी। चौथा जो लॉ है लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है। p ऑफ x ओवर q ऑफ x माइनस होगा दरमियान में r ऑफ x ओवर s ऑफ x। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए इस तरह से होंगे, ये होगा p ऑफ x, यहाँ पर होगा s ऑफ x माइनस q ऑफ x, यहाँ पर होगा r ऑफ x ओवर q ऑफ x और ये हो जाएगा हमारे पास s ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये चीज़ उधर, ये चीज़ इधर और नीचे भी दोनों, यानी कि जो LCM का तरीका होता है बेसिकली तरीका वही है लेकिन इसका अंदाज डिफरेंट है लिखने का। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल एक्सप्रेशंस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट का सिंबल यूज करेंगे हम, r ऑफ x ओवर s ऑफ x। तो सिंपली ये होगा कि नोमिनेटर में चीज़ें जो हैं वो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली चीज़ें जो हैं वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। छठा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डिवीजन। p ऑफ x ओवर q ऑफ x डिवाइडेड बाय r ऑफ x ओवर s ऑफ x। इसको उल्टा देंगे, p ऑफ x ओवर q ऑफ x इंटू s ऑफ x ओवर r ऑफ x। इसको मजीद कैसे लिखेंगे, p ऑफ x इंटू s ऑफ x q ऑफ x इंटू r ऑफ x। ये हमारे पास की इस तरह से फॉर्म आ जाएगी।
फिर है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। सेवंथ जो प्रॉपर्टी या लॉ हम स्टडी करेंगे एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास P ऑफ x है ओवर Q ऑफ x है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, चूंकि ये पॉजिटिव है, आप नेगेटिव साइन ऐड कर दें तो P ऑफ x ओवर Q ऑफ x हो जाएगा। यानी कि ये जो पहला है ये सेकंड वाले का एडिटिव इनवर्स है, और जो सेकंड वाला है ये पहले का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि दोनों म्यूचुअली एडिटिव इनवर्स हैं। आठवां जो लॉ है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल लॉ। फॉर एग्जांपल हमारे पास P ऑफ x है ओवर Q ऑफ x है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा या जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इसी का उलट होगा, Q ऑफ x ओवर P ऑफ x है। इसमें ये बात गिवन होनी चाहिए कि P ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो भी नॉन ज़ीरो हो और Q ऑफ x जो है वो भी नॉन ज़ीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 13x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ओवर 9x माइनस 13, इसका जो रेसिप्रोकल होगा इसी को उल्टा दें तो 9x माइनस 13 ओवर 13x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इस लेसन में हमने ये लॉ स्टडी किए, इनको हम आगे जो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं उनमें इनको अप्लाई करेंगे ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।